हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है मैथ की स्ट्रेटजी के विषय में, कि मैंने किस तरीके से अपना जो है ना स्ट्रेटजी जो जो फॉलो की थी, और मेरे जो है ना कितने मार्क्स आए थे, जो है चाहे वो दिल्ली पुलिस में हो या फिर अदर एग्जाम में हो। तो और मैंने जो है ना कौन कौन से प्लेटफॉर्म से जो जो पढ़ा है, या फिर बुक कौन सी थी, और मेरे जो है तरीका क्या था पढ़ने का। तो आज मैं उस पर भी जो बात करूँ, और आपको जो है क्या फ़ायदा मिल सकता है अगर जो आप भी इस तरीके से पढ़ते हो। तो भाई, सबसे मेन चीज़ है, हम टारगेट कर रहे हैं जो है दिल्ली पुलिस को। और दिल्ली पुलिस को टारगेट करते हुए हम अपना सिलेबस भी कवर कर रहे हैं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो या जीएस हो। तो आज की बात हमारी जो है ना मैथ की है, और मैथ हर एक एग्ज़ाम में आता है। और मैथ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर सिलेक्शन नहीं हो सकता। यदि कोई सोचता है कि मैथ के बगैर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो इम्पॉसिबल है। तो मैथ हमें करना होगा। और मैथ करने के साथ साथ में ये भी फ़ायदा है कि आप 100% श्योर होते हो कि हाँ, अगर जो मेरा वहाँ जो है ना आंसर आया है और वो उसमें है ऑप्शन में, तो वो आपका श्योर है, आपके मार्क्स फुल मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है, मैं अपने बारे में पहले बताता हूँ भाई। मेरी जो मैं सबसे पहले जो है तैयारी करता था कि ऐसे ही रैंडमली। तो उसमें ना तो सिलेबस जो है कवर हो पाता था, और ना ही कोई बुक कंप्लीट हो पा रही थी। तो फिर जब मैंने, एक मेरे दोस्त ने बताया कि हाँ भाई, चैप्टर वाइज नहीं, तो पूरी बुक वाइज कर, कि हाँ ऐसा नहीं है कि तू 4 चैप्टर को ही बार बार करता रहे। हम क्या करते हैं, हम 3 4 चैप्टर लेते हैं और उनको ही बार बार की जो है ना, फिर भूल गए तो उन्हीं को फिर उठा लिया दोबारा से, फिर भूल गए फिर उन्हें उठा लिया। लेकिन हम भूलते नहीं हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते साथ के साथ में। तो भाई, सबसे पहली बात क्या है, आपके पास में एक तो बेसिक बुक होनी चाहिए। आपके पास जो भी बुक है, यदि नहीं है तो आप ले आइए। जो भी आपके पास में बुक है, आपको उससे प्रैक्टिस करनी है। उसमें 24 चैप्टर होंगे या फिर 30 चैप्टर होंगे, वो आपके पास में बुक होनी चाहिए। आप एक टीचर को फॉलो करो सबसे पहले। चाहे आप किसी भी टीचर को फॉलो करो, मैथ के बहुत सारे टीचर हैं, चाहे आप अभिनय मैथ, आदित्य रंजन, या फिर जो है ना राकेश यादव सर, या फिर जो है ना गगन प्रताप सर, या फिर जो है ना राहुल शर्मा, या फिर मतलब इतने सारे टीचर्स हैं मैथ के, बहुत अच्छे, या फिर एम के गोयल भी हैं। तो उन एक टीचर को फॉलो करना, ऐसा नहीं है हर एक टीचर की तुम्हें वीडियो देखनी है, एक टीचर को फॉलो करो, उनकी सारी वीडियो देखो। जैसे हम लेके चलते हैं, स्टार्टिंग में मैथ करा हमने, जो है ना परसेंटेज, परसेंटेज सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि वो हमें हर एक हर एक चैप्टर में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, ये हमारे पे आने चाहिए। सबसे पहले इन्हीं जो है ना चैप्टर को करेंगे। जैसे हमने आज 4 वीडियो देख ली मैथ की, उन 4 वीडियो को देखने के बाद फिर हम बुक से लगभग 20 से 30 क्वेश्चन करेंगे। हम 2 दिन में एक एक चैप्टर का जो कंप्लीट जो टारगेट लगाएंगे, कि हमें एक दिन में इस चैप्टर की सारी वीडियो देखनी है। चाहे वो 4 वीडियो हैं या 6 हैं, 4 है तो एक दिन में ख़त्म हो जाएंगी। फिर उसके साथ में हमें उन उसी चैप्टर के प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन करने हैं कम से कम 100, ना लगभग 50 से 100 क्वेश्चन हमें करने हैं, जहाँ से भी आपको मिल जाते हैं, किसी की पीडीएफ हो या फिर कोई बुक हो। जो मेरा मानना है कि आपके पास में बुक होनी ज़रूरी है। आप पीडीएफ मोबाइल में नहीं पढ़ पाते, ना ही लैपटॉप में और ना ही टैबलेट पे। तो आपके पास में बुक होगी तो आप अच्छे से कर भी पाओगे, और हमारी क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम विजुअलिटी भी करते हैं, और मतलब देख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो डबल स्टोरेज होती है। तो और उसके साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर के जो ये अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनकी भी एक बुक है, जैसे कि जो है ना किरण पब्लिकेशन ने भी जो है ना लॉन्च कर रखी है, और अब तक की जो बुक हैं वो सभी आई हुई हैं। जो भी अब तक की जो क्वेश्चन आए हैं या फिर जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, वो ना ये अपडेट जो है ना देते रहते हैं। तो आप एक बुक वो ले आइए, प्लस साथ के साथ में उनको भी देख लीजिए, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है, चैप्टर भी और टॉपिक वाइज है। तो आप उनसे भी जो है ना कर सकते हैं। यदि आप उनको भी कर लेते हैं ना, मान ली वीडियो देखी आपने और प्लस एक बुक वो ले आए, तो वो आपको पता रहेगा कि इस तरीके के सवाल आजकल ट्रेंडिंग में है, और इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं एसएससी के जो है ना टीसीएस के जो पैटर्न द्वारा। तो भाई, मैं तो ऐसे ही करता था, एक टीचर को फॉलो करा, उनकी पहले वीडियो देखता था, फिर अपनी प्रैक्टिस करता था बुक से। जब हमारे पर मैथ आ गया, जब सारे फॉर्मूले हमारे याद हो गए, तो फिर हमने सिर्फ फिर वीडियो नहीं देखी, वीडियो फिर उस चीज़ की देखते थे जहाँ हमें थोड़ी सी दिक्कत आती थी कोई सी भी क्वेश्चन में, उसको डालते थे, उसी चैप्टर को, और उसको क्लियर कर लेते थे। नहीं तो फिर अपना रिवीजन मैथ्स की बुक से चलता था, कि बुक के सवाल करने हैं। और जो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि वो याद ही करने पड़ेंगे,
मतलब सॉल्यूशन उनका होता ही नहीं था, भूल जाते थे फिर। तो उनको एक एक तरीके से याद कर लिया, उनको मार्क कर लिया। और एक चीज़ और भी है, जहाँ भी आप बैठ रहे हो पढ़ रहे हो, वहाँ एक चार्ट पेपर लो 2x4 का, उसमें सारे फॉर्मूले लिखो मैथ के, क्यूब लिखो, स्क्वायर लिखो। और ये सारी चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए, ताकि आप सुबह शाम में ना एक एक निगाह मार लो, आपके फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। जब आपके सामने लिखे रहेंगे ना, तो आप सुबह सुबह 5 मिनट में उनको रिवाइज कर लो। बैठे हो तब जो है ना रिवाइज कर लो। अपने घर में जहाँ भी आपकी चारपाई है, बेड है, उसके सामने, या फिर जहाँ आप पढ़ रहे हो, जहाँ भी आपकी स्टडी टेबल है, उसके सामने जो चार्ट पेपर लगाओ, उस पर सारे फॉर्मूले लिखो और अपने लग जाओ कि हाँ भाई मुझे ये आज तो ये जो है ना याद करने हैं सारे के सारे। मतलब आप रिवीजन करते रहोगे ना, डेली पढ़ोगे 5 मिनट, सुबह पढ़ लिए शाम पढ़ लिए, तो वो 8-7 दिन में पूरे कंप्लीट आपके मैथ के फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और फिर मैथ का ये मान लीजिए आपका 50% काम हो गया, जहाँ आपके फॉर्मूले याद हुए वहीं आपका 50% मैथ कंप्लीट। क्योंकि सिर्फ फिर तो वहाँ जो है ना वैल्यू पुट करनी है, और वहाँ जो है ना गुना भाग करना है, यानी कि उसका जो है ना कैलकुलेट करना है, तो आपका मैथ जो है ना क्वेश्चन बन गया। तो इस तरीके से, क्योंकि हमारे फॉर्मूले तो याद है नहीं ना, ही हम थोड़ा सा वर्क करना चाहते हैं। आज थोड़ी सी मेहनत करो, मेरी जो है ना कहना मानो थोड़ा सा, और एक चार्ट पेपर बनाओ, उनमें सारे फॉर्मूले देख करके उसमें समय खर्च करो। जो है कल संडे है, कल का दिन उस चार्ट पेपर में लगाओ अच्छे से, कि हाँ आज ये मुझे चार्ट पेपर कंप्लीट करना, सारे फॉर्मूले लिखने हैं, स्क्वायर लिखने हैं, क्यूब लिखने हैं। स्क्वायर कम से कम जो है 20 तक, या फिर जो है ना 30 तक, और क्यूब जो है 20 तक, वो सब लिख लो। लिखने के साथ साथ में उसी में जो है ना फिर एक थोड़ा सा जो है ना एक एक तरफ जो है ना रीजनिंग के फॉर्मूले लिख दो। तो मैथ के और रीजनिंग के एक ही बन जाएगा चार्ट पेपर, और उसको चिपका दो। मैं यूँ कह रहा हूँ कि 50% आपके मैथ और रीजनिंग कंप्लीट। और फिर सिर्फ आपको एक बार सिलेबस अपना कंप्लीट करो, दूसरी बार फिर उसको रिवाइज करो, तीसरी बार फिर उसको जो है ना रिवाइज करो बुक को। और जब आपका 3 बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप अपना मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। मैं कह रहा हूँ कि यदि आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं या 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, जैसे कि दिल्ली पुलिस में 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 के 15 आएंगे। यदि आरपीएफ में आप जो है ना एग्ज़ाम दे रहे हो, तो 35 में से 35 ही आएंगे। एक आध क्वेश्चन तो आपका गलत हो सकता है, वो कैलकुलेशन की वजह से, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि काफ़ी हार्ड है या काफ़ी अलग बूझ लिया है, वो तो जो है ना सिर्फ गलत हो सकता है, लेकिन उसको कोई भी नहीं कर पाने का। आप क्या, या कोई जो है ना तुक्के से किसी का हो भी जाए तो इक्का दुक्के का होगा, वो होगा ही नहीं। लेकिन जो आसान क्वेश्चन है ना, इजी है, जो इजी क्वेश्चन है ना, वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत हो गए तो कहीं ना कहीं आप फिर जो है ना पीछे हटते जा रहे हैं। जो सिलेक्शन है, जो जो सभी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जो जो इजी क्वेश्चन है, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चाहे हार्ड क्वेश्चन एक बार को जो है नहीं होए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इजी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और जो है ना आपको बेसिक से पहले सीखना है, फिर आपको एडवांस चलना है, यानी कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम, जो भी आपको शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं। लेकिन शॉर्ट ट्रिक तभी आएगी जब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी और आपके फॉर्मूले याद होंगे, तब आप शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हो, अदरवाइज नहीं। आप सोचते हो मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक ही देख लूँ स्टार्टिंग में, और मुझे जो है ना बेसिक से सीखना ही नहीं है, तो भाई फिर नहीं होता। फिर तो आपके क्वेश्चन होंगे ही नहीं, आज हो जाएंगे फिर आप भूल जाओगे शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक तो एक टाइम के बाद भूल ही जानी है। लेकिन यदि आपका फॉर्मूला है, याद है, बेसिक्स से आपने कर रखा है, तो आप शॉर्ट ट्रिक उसकी खुद बना सकते हो। किसी की ज़रूरत नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक सीखनी है। शॉर्ट ट्रिक है कि आपको कैलकुलेशन से अपने माइंड में कैलकुलेशन करनी है, वही तो शॉर्ट ट्रिक्स हैं। तो इस तरीके से हम जो है तैयारी करें। और मॉक टेस्ट अभी बिल्कुल नहीं लगाना। मैं मॉक टेस्ट के लिए हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि अभी आपको अवॉइड करना है और मॉक टेस्ट नहीं लगाना। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।